Good morning everyone, welcome to Udan Institute. Today we are going to discuss about the General Organic Chemistry which is also called GOC. ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੇਟਾ GOC ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਨਰਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਈਡਰੋਕਾਰਬਨਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨੋਮਨਕਲੇਚਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕੰਪਾਊਂਡਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ। ਲੈਟ ਮੀ ਚੇਂਜ ਦ ਕਲਰ। A very important topic, that is the isomerism. Now isomerism ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸੋਮਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਐਂਡ ਆਈਸੋਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਸਬਸਟੈਂਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈਸੋਮਰਸ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਈਸੋ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਈਸੋ ਵਰਡ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੇਮ। ਸੇਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈਸੋ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਯੂਨਿਟ। ठीक है, आइसो मतलब सेम, मर मतलब यूनिट। तो आइसोमर्स हमेशा वो होंदे ने जिन्ना दा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इहो जे यूनिट्स जिन्ना दा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की होवे सेम होवे, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट फंक्शनल या फिर आपां की कह सकते हैं कि स्ट्रक्चरल ते स्पेशल अरेंजमेंट जिहड़ा हैगा वो की होवे डिफरेंट होवे। ठीक है, दैट टाइप ऑफ आइसोमेरिज, दैट टाइप ऑफ molecules, that type of compounds, that type of organic compounds are called the isomers. आइसोमर हमेशा एक चीज़ होर ध्यान च रखियो कि आइसोमर हमेशा पेयर दे विच हुंदा बेटा। ठीक है, इट इज़ ऑलवेज एग्जिस्ट इन द पेयर्स। तो ओह पेयर्स दे विच एग्जिस्ट करूगा। थोड़े कोले कोई कल्ला एक लिखिया होया मान लो आ ए है तो तुसी ये नहीं कह सकते कि ये आइसोमर है। नो, ये आइसोमर नहीं है। जे तुसी ए ते बी दो मॉलिक्यूल्स लाओगे तो तुसी ये कह सकते हो कि ये दोनों आइसोमर्स ने एक दूजे दे। दैट मीनस दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है बट स्ट्रक्चरल ते स्पेशल अरेंजमेंट कुछ ना कुछ की है उन्होंने डिफरेंट है। तो दिस इज कॉल्ड द आइसोमर्स। ओहो स्पीशीज़ जिन्ना दा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की हुंदा बेटा सेम हुंदा बट उन्हों दा स्पेशियल ते स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट जिहड़ा हुंदा दैट विल बी डिफरेंट। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्पेशियल एंड स्ट्रक्चरल? स्ट्रक्चर का मतलब हुंदा जिहदे च आपां एटम्स का हेर फेर करदे आ, उन्होंने एक जगह तो हटा के दूसरी जगह ते लगाता, एक ग्रुप नूं हटा के दूसरी जगह ते लगाता, एक ग्रुप नूं चेंज करके कोई होर ग्रुप लगाता। तो दैट इज़ कॉल्ड द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट? स्पेशल अरेंजमेंट की हुंदा? स्पेस दे विच अरेंजमेंट। स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन दे विच जिहड़ा अरेंजमेंट हुंदा अगर अपने कोले ओ डिफर हो जे, ओ डिफरेंट हो जे तो उन्होंने आपां की कहने आगे स्पेशियल आइसोमर्स। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डील विद द आइसोमेरिज्म टॉपिक। स्टार्ट करते हैं बेटा। आइसोमेरिज्म अपने कोले 2 तरह का हुंदा है या आपां कह सकते हैं कि आइसोमर्स 2 तरह के होंदे ने। इक्को ही गल है, आपां उसे फिनोमिना नूं डील करते हैं। एक होंदे ने स्ट्रक्चरल ते एक होंदे ने स्पेशियल या फिर स्पेशियल नूं होर की कह दिंदे ने बेटा स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो का मतलब भी 3 डायमेंशनल कैमिस्ट्री हुंदा। स्टीरियो कैमिस्ट्री का मतलब की हुंदा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो जदों अपने कोले आपां स्पेशियल ते स्ट्रक्चरल नूं अड्ड पढ़ते हैं तो पहला आपां स्ट्रक्चरल की गल करांगे बेटा जी। स्ट्रक्चरल दे विच फरदर अपने कोले 5 तरह की कैटेगरी आ जाती है। द फर्स्ट वन इज़ द पोजीशन आइसोमर, सेकेंड वन इज़ द चेन आइसोमर्स, थर्ड वन इज़ द फंक्शनल आइसोमर्स, फोर्थ वन इज़ द मेटामर्स and fifth one is the tautomers, which is the very important category of isomers, tautomers. ठीक है, तो these 5 are the types of structural isomers: position isomers, chain isomers, functional isomers, metamers
एंड टॉटोमर्स। ये ਜਿਹੜੇ 5 कैटेगरीज ने बेटा, दीज आर अंडर द कैटेगरी ऑफ द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ठीक है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 by 1 डिटेल च स्टडी करांगे विद एन एग्जाम्पल, ताकि ਆਪਾਂ ਨੂੰ समझ आवे कि ਆਪਾਂ की पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सब तो पहला स्टार्ट करते हैं स्टीरियो बारे, ਆਪਾਂ बाद च डिस्कस करांगे। पहला ਜਿਹੜਾ हैगा पोजीशन आइसोमर, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब ਹੁੰਦਾ बेटा कि ਇਹੋ ਜਿਹੇ दो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिन्हां दा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होवे बट द पोजीशन ऑफ द सबस्टिट्यूएंट or the functional group or the double bond, whatever be the additional thing is added, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ position ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ। for example ब्यूट, या ਆਪਾਂ एग्जाम्पल ਲੈਨੇ ਆ पेंट 1N, ठीक है, ਤੇ पेंट 2N, पेंट 1N एंड पेंट 2N, ठीक है। ये दोनों अपने कोले की ने, दीज आर कॉल्ड द पोजीशन आइसोमर्स, या थे ईन ला लो, सॉरी एन नहीं ईन, ठीक है। तब पेंट 1N की बनूगा बेटा जी, देखो C पहला तो 5 कार्बन्स बनावांगे लाइक दिस, CH2 इत्थे डबल बॉन्ड है, फर्स्ट ईन है तो पहली कार्बन ते ही डबल बॉन्ड है, इत्थे भी की आ जाऊगा CH, CH2, CH2, CH3. This is the pent 1N. Now what will be pent 2N? CH3, CH double bond CH, CH2, CH2, CH3, 5 होए, 6 हो गए, तो इत्थे की आ जाऊगा CH3। अंडरस्टूड। तो हुण आपां इहदे च की कीता बेटा, वी हैड डन द चेंज इन पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड, आप डबल बॉन्ड की पोजीशन नूं की कीता चेंज। तो इत्थे सिर्फ अपने कोले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगेन दोनों का सेम है C5H10, बट दोनों की पोजीशन दे विच की है डिफरेंस है। सिमिलरली अगर थोड़े कोले जिवें मान लो आ है एग्जाम्पल ब्यूट एन 1 ओल एंड ब्यूटेन 2 ओल, यह नाम देता, ठीक है, ब्यूटेन 1 ओल एंड ब्यूटेन 2 ओल, सॉरी। तो ये स्ट्रक्चर भी तुसी जे ड्रॉ करोगे तो C इत्थे एक ते OH लग्या हुआ है, इधर C इधर दूसरे ते OH लग्या हुआ है, बाकी ये कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मतलब कि होया कि रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर द सेम, सिर्फ ते सिर्फ पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड या पोजीशन ऑफ सबस्टिट्यूएंट दे विच फर्क है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सेम। दिस इज कॉल्ड द पोजीशन आइसोमर। नैक्सट आउंदा बेटा चेन आइसोमर, अगला जिहड़ा हैगा अपने कोले दैट इज द चेन आइसोमर। चेन आइसोमर का मतलब की हुंदा है पेरेंट चेन की लेंथ दे विच फर्क हो जाए, ठीक है, पेरेंट चेन की लेंथ दे विच फर्क हो जाए। फॉर एग्जाम्पल जिद्दां अपने कोले आह की है CH3, CH2, CH2, CH3, दिस इज द ब्यूटेन, ठीक है, ये ब्यूटेन है, ਇਹਦਾ मॉलिक्यूलर फार्मूला की बनूगा C4H10, एल्केन है तो जनरल फार्मूला ही बनूगा। नैक्सट इनू जे मैं चेंज करके यह करदा CH3, CH3, सी isn't it again C4H10, बट ਇਹਦੇ ਚ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ब्यूटेन, ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ 2-मिथाइल प्रोपेन, है ना जी, ठीक है। तो ये अपने कोले बेटा चेन लेंथ का फर्क हो गया जो अपने कोले वर्ड रूट चेंज हो जाए बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की रवे सेम रवे, ठीक है। आप नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी कर चुके हैं, जेडे भी बच्चों ने नॉमेनक्लेचर नहीं देखा होया, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी इन द नॉमेनक्लेचर तो तुसी मैनू पूछ सकते हो इन द कमेंट सैशन एज वैल और इन द चैट बॉक्स एज वैल, जेडे भी बच्चे लाइव ने, ठीक है। तो तुसी इत्थे आपां की देख रहे हैं कि वी हैव द 4 कार्बन्स इन द पेरेंट चेन, बट इन दिस केस वी ओनली हैव द 3 कार्बन्स इन द पेरेंट चेन एंड दिस मिथाइल इज कंसिडरिंग एज द सबस्टिट्यूएंट, इस सबस्टिट्यूएंट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द चेन आइसोमर्स, इनू आपां की कहने बेटा चेन आइसोमर्स कहने। नैक्सट आ जाता अपने कोले फंक्शनल आइसोमर्स। अगला जिहड़ा हैगा फंक्शनल आइसोमर, वो की चीज़ होंदी है बेटा जी, फंक्शनल आइसोमर्स के नाम तो क्लीयर है, सारिਆਂ ਦੇ नाम तो क्लीयर होगा आपां नूं, फंक्शनल आइसोमर के भी नाम तो क्लीयर है कि जिन्हां दा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होवे बट
फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होवे, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम बट फंक्शनल ग्रुप विल बी डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होवे, ठीक है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ फंक्शनल आइसोमर्स। ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ 3 कैटेगरीज लिखांगे, स्पेशली 2 ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, तीसरी भी लिखांगे बेटा। पहली केड़ी है, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दूसरी आउंदी है अल्कोहल्स एंड ईथर्स। These two are the very important example, very important category of the functional isomers। कहने का मतलब की है कि एल्डिहाइड ते कीटोन्स आपस च की होणगे बेटा जी, फंक्शनल आइसोमर्स होणगे। ये की ने फंक्शनल आइसोमर्स ने, इन्हां दा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप विल बी डिफरेंट। अल्कोहल ते ईथर, इन्हां दा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप विल बी डिफरेंट। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। आप एक एग्जाम्पल लेने आ, वो की लेने आ, देखो दूसरा केस करा रही है पहला, CH3CH2OH। दिस इज एन अल्कोहल, ठीक है। एक अपने कोले की है CH, या मैं ये कहदा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की है अपने कोले C2H6O। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। थोनू ये देता, देन दे विल आस्क यू कि व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ आइसोमर्स। ये चो केड़े केड़े आइसोमर्स है जिहड़े आपां बना सकते हैं। देन यू विल सी कि इनू आपां किस किस तरीके नाल बना सकते हैं। CH3CH2OH एक तो अल्कोहल बन गया। अगर अल्कोहल बन रहा बेटा तो इट इज़ फॉर श्योर कि ईथर भी बनूगा, ठीक है। बट उहदे लई एक शर्त हुंदी है कि मिनीमम 2 कार्बन चाहिए है अल्कोहल दे विच, ठीक है। अदरवाइज अल्कोहल तो आ भी है ना, मीथेनोल, ਇਹਦਾ ईथर नहीं बन सकता, ठीक है। तो मिनीमम 2 कार्बन आर रिक्वायर्ड फॉर द फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो अपने कोले आ CH3 है, आ OCH3, दिस इज द ईथर। अगेन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम। तो अपने कोले बेटा अल्कोहल ते ईथर की ने फंक्शनल आइसोमर्स ने। सिमिलरली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ऑल्सो द फंक्शनल आइसोमर्स। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एज वेल। तो ये चीज़ नू बहुत अच्छी तरह, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ आइसोमेरिज्म, ठीक है। आ 2 पॉइंट्स जिहड़े हैगे ने, इन्हां दे पेपर दे आने विच प्रोबेबिलिटी जिहड़ी है बहुत ज़्यादा है। इहदे चों क्वेश्चन किसी भी तरीके नाल पुछ सकते हैं कि ये पुछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये पूछ सकते हैं। थोनों एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देंगे, जिमें C2H6O देता, कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देंगे। दैन दे विल आस्क कि किहड़े 2 आइसोमर्स जिहड़े हैगे ने इहदे नाल पॉसीबल है तो उन्हां दी कैटेगरी किहड़ी आउंदी है, ठीक है। वो फॉर्मूला बना के नहीं देणगे। तो इत्थे C2H6O थोनों क्वेश्चन दे विच गिवन हो गया। नैक्सट दे विल आस्क इन द ऑप्शन कि यह अल्कोहल एंड ईथर है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर है, ठीक है। एल्डिहाइड है कि कीटोन है। तो दे विल आस्क लाइक दिस, उल्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। प्लस एक होर केड़ा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि थोनू कोई भी अपने कोले वो दे देंगे, जिमें एक अल्कोहल देता, दैन दे विल आस्क कि ਇਹਦਾ फंक्शनल आइसोमर केड़ा होगा, ठीक है। तो वो भी बिल्कुल सेम चीज़ है बेटा। यू हैव टू ड्रॉ द आइसोमर्स, थोनू आइसोमर्स बनाने पैणगे। बट जदों अपने कोले पहले 2 तरह का क्वेश्चन आता, तो अगर थोड़े दिमाग 'च हैगा तो इट इज़ ईजीली अंडरस्टूड कि एल्डिहाइड ते कीटोन हमेशा फंक्शनल आइसोमर्स होणगे, अल्कोहल ते ईथर हमेशा फंक्शनल आइसोमर्स होंगे। इस पॉइंट के विचों क्वेश्चन आने के चांसेस हैगे ने। सो प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस, ठीक है। नैक्सट आ गया बेटा जी फंक्शनल आइसोमर हो गया। अगला आ गया अपने कोले मेटामर। हाँ जी, मेटामर्स ते पोजीशन आइसोमर्स दे विच कुछ खास फर्क नहीं है। इक्को ही फर्क है कि जिहड़ा मेटामर्स ने बेटा वो हमेशा उन्ना फंक्शनल ग्रुप वाले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स च देखा जाता है जेड़े कदे भी टर्मिनल पोजीशन ते नहीं आते। मेटामर्स हमेशा नॉन टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स वास्ते एप्लीकेबल हुंदा है। इत्थे लिख सकते हो, इट इज नॉट एप्लीकेबल
on the terminal functional groups, जिमें कि एल्डिहाइड, जिमें कि होर किहड़ा हो सकता है, अल्कोहल, ठीक है। तो एल्डिहाइड जिहड़ा हुंदा है बेटा वो हमेशा टर्मिनल कार्बन ते आउंदा है, कार्बोक्सिलिक एसिड इट ऑलवेज ऑक्यूपाई द टर्मिनल पोजीशन। तो ये जिहड़े मेटामर्स हुंदे ने ये कदे भी अपने कोले टर्मिनल पोजीशन वाले फंक्शनल ग्रुप्स के नाल नहीं सॉल्व किए जा सकते, ये हमेशा उन्हां फंक्शनल ग्रुप्स वास्ते हुंदे ने जिहड़े कि सेंटर च आउंदे है, जिहड़े कि इन बिटवीन टू कार्बनस आउंदे ने, ठीक है। तो ये अपने कोले की हैगा मेटामर्स। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटामर्स। मेटामर्स की हुंदे ने, मेटामर्स की हुंदे बेटा जदों अपने कोले मान लो आ ईथर फंक्शनल ग्रुप है, ईथर फंक्शनल ग्रुप मेटामर शो करूगा, क्यों? क्योंकि मेटामर्स वो हुंदे ने जदों फंक्शनल ग्रुप दे आले दुआले कार्बन चेन लेंथ का फर्क पै जाए, ठीक है। मान लो थोड़े कोले फॉर्मूला की है, लेट्स से C4 H, इन मैंने बना के देखो, H10O, ठीक है। C4H10O आ अपने कोले की है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हुण इहदे मेटामर्स किवें बनणगे, ठीक है। ईथर जिहड़ा हैगा वो हमेशा सेंटर च आउंदा है, सेंटर इन द सेंस दो कार्बनस दे विचाले आउंदा है। तो एक तो इहदी स्ट्रक्चर आपां बना सकते हैं बेटा, एक इहदी स्ट्रक्चर की बना सकते हैं आपां, दिस इज ऑल्सो द ईथर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो हुण इत्थे अपने कोले इधर भी की सी इथाइल, इधर भी की सी इथाइल, दिस इज डाई इथाइल ईथर। अगर इहदा आपां नाम लिखांगे दैट विल बी डाई इथाइल ईथर, ठीक है। पर इहदा नाम की आ जाऊगा अपने कोले मिथाइल प्रोपाइल ईथर, या फिर इहदा नाम की बनूगा मिथॉक्सी प्रोपेन, ठीक है। इहदा बनूगा इथॉक्सी ईथेन, तुसी ये भी बना सकते हो एज पर द IUPAC, जिमें कि आपां लिखिया सी जदों आपां सैकेंडरी सफिक्स दा लिख रहे सी, चार्ट बनाया सी टेबल, उहदे च आपां ईथर वाले दे विच लिखिया होया कि उहनूं आपां किस तरीके नाल यूज़ करते हैं। तो इहदे दोनों नाम लिखे जा सकते हैं बेटा, दिस इज द डाई इथाइल ईथर क्योंकि दोनों तरफ इथाइल है, या फिर इथॉक्सी ईथेन भी लिख सकते हो, इथॉक्सी ईथेन। इनू की लिख सकते हो मिथाइल प्रोपाइल ईथर भी लिख सकते हो, या फिर जिहड़ी आ वड्डी हुंदी है उन्होंने पेरेंट चेन कंसीडर कर लो, इनू फंक्शनल ग्रुप कंसीडर कर लो, या सबस्टिट्यूएंट कंसीडर कर लो, दिस विल बी मिथॉक्सी प्रोपेन, ये भी इहदा ही नाम है, ठीक है। तो तुसी थोड़ी मर्जी है जो भी लिखना चाहो एज पर द गिवन ऑप्शन इन द एग्जाम। तो हुण इहदे च देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही आ C4H10O। तो यह फंक्शनल जिहड़ा ये है ये अपने कोले मेटामेरिज्म शो करूगा, यानी कि ये सिर्फ उन्हां ग्रुप्स के उत्ते एप्लीकेबल है जिहड़े इन बिटवीन टू कार्बनस आउंदे हैं। एक होर अपने कोले शो करदा है दैट इज द कीटोन, कीटोन भी मेटामर्स की कैटेगरी च आ जाता है क्योंकि हमेशा ये इन बिटवीन टू कार्बनस होगा, ठीक है। तो इस करके मेटामर्स की हुंदे ने, इट इज़ अ काइंड ऑफ पोजीशन आइसोमर्स। हुण देखो ये विचाले सीगा, सैकेंड कार्बन ते लग्या हुआ सी, इत्थे पहली कार्बन ते लग गया, तो दिस इज द कैटेगरी ऑफ द पोजीशन आइसोमर। बट पोजीशन आइसोमर दे उत्ते कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हुंदी, पर मेटामर ते रिस्ट्रिक्शन हुंदी है कि यह टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप्स दे उत्ते एप्लीकेबल नहीं हुंदा। क्लीयर, ठीक है। सो दिस इज द मेटामर्स। नेक्स्ट आ गया बेटा टॉटोमर्स। टॉटोमर्स की चीज़ होंदी है, टॉटोमर्स वास्ते अपने कोले एक चीज़ जिहड़ी है वो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ द, या एदी एक जिहड़ी स्पेसिफिक कैटेगरी है दैट इज़ कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म। अक्सर बच्चे इहदे बारे पढ़ते हैं, नॉट सो इंपॉर्टेंट फॉर द मास्टर केडर एग्जाम, बट अनफॉर्चुनेटली अगर यह पेपर च आ जाता तो थोनों एक कॉन्सैप्ट जानिया पछाणिया होना चाहिए, बिल्कुल अननोन नहीं होना चाहिए, ठीक है। पेपर च आने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी जी घट है क्योंकि ज़्यादा टिपिकल कॉन्सैप्ट है या उन्ना ज़्यादा नोन नहीं है जिन्ने बाकी आइसोमर्स नोन होंगे है, बट फिर भी आप इनू स्टडी करांगे क्योंकि आप कुछ भी छड्ड नहीं रहे हैगे, जे कोई भी 1-2% भी जिहदे चांस आप कवर करांगे, ठीक है। तो कीटो ते इनोल का मतलब की है बेटा, कीटो इनोल का मतलब हुंदा है कीटोन
ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਈਨ ਪਲਸ ਓਲ, दैट मीन्स डबल बॉन्ड प्लस OH फंक्शनल ग्रुप। आह वाला फंक्शनल ग्रुप जिहड़ा हैगा वो किहदे च कन्वर्ट हो जाऊगा, इस कैटागरी दे विच। कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म का मतलब की है कि कीटोन फंक्शनल ग्रुप तो आपां इदां दी वेरीएशन कराउने आ आइसोमर्स दे विच कि उन्हां दा मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहिंदा है, बट जिहड़ी नवीं स्पीशी बनदी है वो की बनदी है, इनोल, यानी कि डबल बॉन्ड प्लस अल्कोहल। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आ है, ठीक है। हुण इहदे च आपां किस तरीके नाल करावांगे, इहनूं देखो। मान लो आ वाला जिहड़ा CH3 सीगा, एक H नूं मैं इदां खोल के लिखता, इक्को ही गल है, लिख सकते हैं, ठीक है। इनू क्यों खोल के लिखा, क्योंकि आप इहदी मूवमेंट करवानी है, इस बॉन्ड की मूवमेंट करवानी है। तो हुण देखो बेटा इहदे च की होऊगा कि दिस इज़ द अल्फा हाइड्रोजन, फंक्शनल ग्रुप के नाल वाली कार्बन जिहड़ी हुंदी है दैट इज़ कॉल्ड द अल्फा कार्बन, ते अल्फा कार्बन ते लग्या होया हाइड्रोजन आ की होऊगा, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक हुंदा। तो अपने कोले रजे इनू आपां, आई विल टेक द डिफरेंट कलर टू मेक इट वेरी क्लीयर। इनू आपां इत्थे लैके आवांगे, ठीक है। इनू कित्थे लै जाएंगे, बॉन्ड नू ट्रांसफर किया इत्थे। सिंगल बॉन्ड विल बिकम डबल एंड डबल बॉन्ड विल बिकम सिंगल। सिंगल बॉन्ड जिहड़ा हैगा डबल हो गया, डबल बॉन्ड की हो गया सिंगल, क्योंकि कार्बन ने आपदे आप कोले 4 बॉन्ड ही रखने हैं बेटा। अगर आपां इनू इत्थे ले आंदा ते इनू मूव ना कराया तो इट विल कंटेन 5 बॉन्ड्स विच इज़ नॉट पॉसीबल, उहदे कोले इलैक्ट्रॉन ही 4 ने, ठीक है। तो आ जो करावांगे तो अपने कोले जिहड़ी दूसरी स्ट्रक्चर बनूगी दैट विल बी हुण जिहड़ा आ हाइड्रोजन बचिया सी इहदे ते की चार्ज आ जाऊगा राजे, नैगेटिव चार्ज। जदों ये मूव कर गया इहदे ते जदों छड्डिया इहदे कोले की है, पॉजिटिव चार्ज, तो इहदे ते जाके लग जाऊगा, दैट विल बी दिस। दिस इज कॉल्ड द इनोल फॉर्म। आ की अपने कोले इन ओल एंड दिस वॉज द कीटो फॉर्म, कीटोन। तो देखियो इनू फिर तुसी कि इन्हां दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज स्टिल सेम, ठीक है। तो थोड़े कोले कीटो इनोल टॉटोमेरिज्म नू या टॉटोमेरिज्म नू शो करन वास्ते इको एक कंडीशन है बेटा कि यू मस्ट हैव द अल्फा हाइड्रोजन, या इनू की कह देंगे ने sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होनी चाहिए है, या फिर आप कह दें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए घट्टो घट्ट एक, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन अगर ये कोल हैगा तो आप की कर सकते हैं, कीटो इनोल टॉटोमर या किसी भी तरीके का टॉटोमेरिज्म वो आप शो कर सकते हैं। दिस इज़ द एग्जाम्पल, ठीक है। इनू प्लीज़ अगर तुसी होर एग्जाम्पल जिहड़ियां करके देखोगे तो यू विल गेट मोर क्लीयर। अगर तुसी ये करना चाहते हो तो तुसी करियो बेटा, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सैप्ट, ठीक है। इस कॉन्सैप्ट नू समझण वास्ते बहुत वधिया एग्जाम्पल है तो बहुत वधिया कॉन्सैप्ट भी है। एक नवा कॉन्सैप्ट है जिहदे बारे जनरली आपां नू नहीं आउंदा या जिन्हां ने पढ़िया उन्होंने थोड़ा जा डिफिकल्ट लगता होंगे। तो ये कुछ नहीं है, यू जस्ट नीड टू मूव द 2 बॉन्ड्स। तुसी सिर्फ 2 बॉन्ड्स नू मूव करना है, सिंगल बॉन्ड नू डबल बना दिओ, डबल बॉन्ड नू सिंगल बना दिओ, यू विल गेट द आंसर कीटो इनोल, ठीक है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म। होर भी तरह के टॉटोमर्स होंगे ने बट कीटो इनोल फॉर्म इज़ द मोस्ट कॉमन वन, ठीक है। क्वेश्चन आने के चांसिस ये ही ज़्यादा ने। ओके बेटा, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सी किन्ने तरह का, 5 तरह का। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द स्पेशियल आइसोमर्स। स्पेशियल आइसोमर्स का मतलब केड़े हो गए, स्टीरियो आइसोमर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। अगर ऑर्गेनिक चो क्वेश्चन आता है तो 90% चांसिस है कि स्टीरियो आइसोमर का क्वेश्चन आऊगा, ठीक है। अगर ऑर्गेनिक के क्वेश्चन दे विच अपने कोले GOC के क्वेश्चन आते ने बेटा, वैसे आते हैं हर साल आते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी की होंगी है कि अपने कोले 90% चांस है कि स्टीरियो आइसोमर्स के विचों क्वेश्चन आऊगा। यू विल डेफिनेटली फाइंड 1 और 2 क्वेश्चंस, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स का मतलब होंदा है जिन्हां दा स्पेशल अरेंजमेंट की होवे डिफरेंट ते मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की होवे सेम। इट इज़ अगेन ऑफ 2 टाइप्स। द फर्स्ट वन इज़ द
geometrical isomers and second one is the optical isomers। ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਸ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਐਂਡ ਆਪਟੀਕਲ ਆਈਸੋਮਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵਾਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਡੀਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਿਲ ਨਾਟ ਇਨ ਐਨੀ ਰਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਿਸ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਹੋਊਗਾ ਆਲਰੇਡੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ E and Z isomers, where E stands for antigen and Z stands for Zusaman। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। The third one is ਬੇਟਾ ਜੀ that is Syn and Anti। Syn and Anti, these three are the categories of the geometrical isomerism। most of the students ने सिस ਤੇ ट्रांस पढ़िया ਹੁੰਦਾ है, but E and Z and Syn and Anti ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਆਈ ਐਮ ਨॉट ਡਿਨਾਈਂਗ दैट ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ E and Z ਜਾਂ Syn and Anti ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਿਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਵਰੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਸ ਤੇ ਟਰਾਂਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਸਿਸ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, to show the geometrical isomerism the molecule must have, पहली condition, at least one double bond, at least one double bond, or we can say doubly bonded carbon। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ? ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਕਾਰਬਨ ਕਾਰਬਨ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਦੋ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਬਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਰ ਬੌਂਡ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਦੋ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਦੋ ਬੌਂਡ ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਬਣਨਗੇ, ਦੋ ਇਹਦੇ ਇੱਧਰ ਬਣਨਗੇ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕਾਰਬਨ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕਾਰਬਨ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ A B, ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ P ਤੇ Q। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੂ ਸ਼ੋ ਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ A ਤੇ B ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸ਼ੋ ਸਿਸ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਸ਼ੋ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ? ਠੀਕ ਹੈ, A ਤੇ B ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬੇਟਾ, P ਤੇ Q ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੇਮ ਗਰੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਦੋਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਸੇਮ ਨੇ ਤਾਂ that will not show the geometrical isomerism। it is clearly understood, this is the condition to show the geometrical isomerism। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕੇ ਕਿ which of the following will not show the geometrical isomerism। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲੀ ਬੌਂਡਡ ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਦੇਖੋਗੇ, ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਐਲੀਮੀਨੇਟਡ ਹੈ। बट दूसरी कंडीशन अगर तुसी लानी है तो यू हैव टू सी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द सराउंडिंग ग्रुप्स ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਗਰੁੱਪ ਕਦੇ ਵੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਇਨ ਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ ਔਰ ਟੂ ਸ਼ੋ ਦਾ ਜਿਓਮੈਟ੍ਰੀਕਲ ਆਈਸੋਮੈਰਿਜ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਹ P ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, A Q ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇ ਬੀ, ਜਾਂ ਆ ਮੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਉਹ ਵੀ P ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ B ਹੈ ਉਹ Q ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬੇਟਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ A ਤੇ A ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ
अगर अपने कोले हुण आपां आउंदे आ ये ज्योमैट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है, अगर कोई भी तरह का ज्योमैट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करना है दीज टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड, ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। चलो जी ये हो गया अपना फर्स्ट स्टैप। हुण आपां मूव करते हैं सिस ते ट्रांसफर। पहली कैटेगरी है सिस एंड ट्रांस। सिस ते ट्रांस कदों हुंदे ने रजे, जदों अपने कोले इदां दी फिगर होवे, ठीक है, जदों आ अपने कोले होवे सेम ग्रुप जिहड़े हैगे ने, या आपां कह सकते हैं कि सिमिलर ग्रुप्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम साइड ऑफ द प्लेन, सेम साइड ऑफ द प्लेन, ठीक है, उन्होंने आपां की कहने आगे सिस कन्फिगरेशन। दिस इज द सिस आइसोमर, और अगर इदां हो जाए डायगनली अपोजिट हो जान तो दिस विल बी द ट्रांस, एक ही होगा सिस होगा। क्लीयर है रजे, ठीक है, तो इनू आपां की कहने आगे सिस आइसोमर एंड ट्रांस आइसोमर। सिस ते ट्रांस च की हुंदा है कि सिमिलर ग्रुप जिहड़े हैगे ने वो सेम साइड ते होणगे, ते जिहड़े सिमिलर ग्रुप है वो अगर डायगनली अपोजिट साइड ते हुंदे तो दैट विल बी द ट्रांस कन्फिगरेशन, ठीक है। तो ये अपने कोले सिस ते ट्रांस दी ओ होगी डोनेशन होगी, या आप कह सकते हैं कि इनू रिप्रजेंटेशन होगी, ठीक है। तो आप हुण एक एग्जाम्पल लैने आ, मान लो एक ही है तो थोनों ये पूछ लेंगे कि व्हाट इज दिस कन्फिगरेशन, तो बिल्कुल क्लियर है कि दिस इज द ट्रांस, एक ही अपने कोले ट्रांस कन्फिगरेशन है, ठीक है, दिस इज ट्रांस आइसोमर। नेक्स्ट आ गया, हुण थोनों अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे देन, मान लो आ देता, आ है, थोनों कह देंगे कि ड्रॉ द पॉसिबल आइसोमर्स, तो तुसीं इहदा सिस भी बना सकते हो, ट्रांस भी बना सकते हो, ठीक है। अगर थोनों दोनों साइड ते सेम ग्रुप देखने को मिल जाए, मान लो ये आए दे देन, तो यह ज्योमैट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करूगा, नो GI, ठीक है। तो यह हो गया अपने कोले ज्योमैट्रिकल आइसोमेरिज्म सिस एंड ट्रांस। नेक्स्ट आ गया बेटा E एंड Z, E एंड Z एंटीजन एंड जूसामैन, ठीक है। तो एंटीजन एंड जूसामैन की हुंदा है, इहदे वास्ते अपने कोले दो रूल्स जिहड़े हैगे ने दे आर डिफरेंट, दो डिफरेंट रूल्स ने। वो की है, सब तो पहला वी हैव टू डिसाइड द प्रायोरिटी ऑर्डर, या आपां कहने आ जिवें आपां सिस ट्रांस च कहा सी कि एटलीस्ट जिहड़ा एक ग्रुप है, मान लो आह इत्थे A सी, इत्थे B सी, इत्थे D सीगा, तां भी यह सिस ट्रांस शो करूगा एटलीस्ट वन ग्रुप ऑन बोथ द कार्बन्स मस्ट बी सेम टू शो द सिस एंड ट्रांस, ठीक है। तो सेम ग्रुप होना चाहिए, बट इन केस ऑफ E एंड Z पहला की है all the four groups can be different, on doubly bonded carbon are different, ठीक है जी। सेकेंड रूल की है प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड होगा, प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है, वी विल डिसाइड द प्रायोरिटी ऑर्डर। हुण इहदे च की है, सब तो पहला आपां गल करांगे, मान लो है ठीक है जी, दिस इज द गिवन मॉलिक्यूल, ये अपने को गिवन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। नाउ सब तो पहला ये पूछणगे कि इहदे च सिस ट्रांस पॉसिबल हैगा, नहीं हैगा, क्यों नहीं है, क्योंकि घट्टो घट्ट एक ग्रुप जिहड़ा हैगा वो सेम होना चाहिए दोनों कार्बन्स ते टू शो द सिस एंड ट्रांस। इहदे च E एंड Z पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि चारों ग्रुप की ने डिफरेंट है, तो पहला रूल ये फुलफिल कर गया। डबली बॉन्डेड कार्बन इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द ज्योमैट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो अपने कोले की है बेटा, हुण आपां प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना है विच इज अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक नंबर। इक्को ही कार्बन के उत्ते जिहदा एटॉमिक नंबर दोनों ग्रुप्स दे विचों जिहदा एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उन्होंने प्रायोरिटी 1 मिलूगी, दूसरे नूं सेकंड मिलूगी, ठीक है। तो दोनों कार्बन आए तुसीं चारां चों नहीं डिसाइड करना, एक एक कार्बन का डिसाइड करना है,
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹਦੀ, ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਊਗਾ, ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਇਹਦੀ। ਤਾਂ ਅਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ ਦ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆਰਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਸੇਮ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ Z। ਅਗਰ ਸੇਮ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਵਾਲੇ ਗਰੁੱਪ ਡਾਇਗਨਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ E। E ਦਾ ਮਤਲਬ ਐਂਟੀ, ਐਂਟੀ ਮਤਲਬ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, याद रखने वास्ते, ठीक है। जे किसी ने याद रखना तो एंटी मतलब अपोजिट, एंटीजन का मतलब डायगनली अपोजिट होनी चाहिए सेम प्रायोरिटी। तो इट इज़ डायगनली अपोजिट, पहली प्रायोरिटी, दूजी प्रायोरिटी, तो इट विल बी E आइसोमर। क्लीयर है रजे, ठीक है। तो ये अपने कोले E एंड Z कन्फिगरेशन है या E एंड Z आइसोमर्स ने। तो आप किस तरीके नाल डिसाइड करते हैं, प्रायोरिटी ऑर्डर नूं डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। हुण मान लो थोड़े कोल एक एग्जाम्पल ये आ गई, ठीक है, आह आ गई। हुण इहदे च की करांगे, इन्हां दोनां च तां पहला एटम कार्बन है। अगर अपने कोले फस्ट एटम डिसाइडिंग फैक्टर ना बने दैन वील मूव टूवर्ड्स द सैकेंड एटम। तो इन्हां दोनों दे विच तां प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइडेड है, इहदा पहला इहदा दूजा, इहदे दोनों च कार्बन है, अगला एटम हाइड्रोजन, इहदा भी हाइड्रोजन, उदू अगला हाइड्रोजन, इहदा भी हाइड्रोजन, उदू अगला भी हाइड्रोजन, बट इहदे कोले किहड़ा आ गया, कार्बन। दैट मीनस हाइड्रोजन ते कार्बन चो एटॉमिक नंबर किहदा ज़्यादा, कार्बन दा। तो पहली प्रायोरिटी इहदी, इट इज़ अगेन द E आइसोमर। क्लीयर है। सो दिस इज द कैटेगरी ऑफ E एंड Z आइसोमर्स। अंडरस्टूड एवरीवन, इनू स्टडी करियो, अगर नहीं समझ आता तो वील डिस्कस इट अगेन। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इनको दोबारा करांगे। ऑन मूविंग अहेड वी आर डीलिंग विद द सिन एंड एंटी। सिन एंड एंटी, अगेन सिन हुंदा सेम साइड ते, एंटी मतलब अपोजिट साइड ते, बट इहदे च फर्क की है कि इहदे च एक लोन पेयर आ जाऊगा, लोन पेयर। तो लोन पेयर की प्रायोरिटी जिहड़ी हैगी है बेटा वो ज़्यादा होंदी है, ठीक है। अगर लोन पेयर ते जिहड़ा पहली प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो दोनों सेम साइड ते आ गए तो वो की होगा, सिन, अदरवाइज की होगा एंटी। सो दिस इज द केस। मान लो इत्थे आए आ गया, आ है तो पहली दूजी तो हुण इहदे च E ते Z नहीं कहना, ठीक है। ग्रुप सारे डिफरेंट है बट लोन पेयर आ गया तो इट विल बी सिन। प्रायोरिटी ऑर्डर विल रिमेन द सेम, उस तरीके नाल आऊगा प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है जी। तो ये हो गया अपने कोले सिन ते एंटी। वैन देयर इज एनी लोन पेयर ऑन एनी वन ऑफ द कार्बन तो आपां सिन ते एंटी डिसाइड करते हैं, E ते Z डिसाइड नहीं करते। तो तीनों केस अपने को आ गए बेटा। सिस ते ट्रांस उन्हां च डिसाइड होंदा जिन्हां च घट्टो घट्ट एक ग्रुप दोनों कार्बनस ते की होवे, सेम होवे, चाहे वो सेम साइड ते होवे चाहे अपोजिट साइड ते होवे, बट सेम होना चाहिए। E ते Z दे विच चारों ग्रुप जिहड़े हैगे वो डिफरेंट होने चाहिए है, ठीक है। तो सिन ते एंटी दे विच घट्टो घट्ट एक लोन पेयर जिहड़ा हैगा वो प्रेजेंट होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ज्योमैट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर कोई इहदे च डाउट होया बेटा तुहानूं तां तुसीं पुछ सकदे हो, ठीक है। अदरवाइज आप नैक्सट क्लास दे विच ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ते मूव करांगे। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज़ डू वैल, इनू चंगी तरह पढ़ियो। अगर कोई भी प्रॉब्लम होंदी है तो आई एम ऑलवेज देयर, तुसीं मैनूं पुछ सकदे हो, ठीक है। टिल दैन थैंक यू सो मच।